तो इसमें आपका लिक्विड फिल है। तो ये इसका मान लीजिए मीन पॉइंट है, ये mean। ठीक है, तो एक यू शेप कंटेनर है जिसमें लिक्विड आपका स्टोर रखा हुआ। अब वहां पर आप गए और आप कलाकारी किए, क्या कर दी, आप उसको डिस्टर्ब कर दिए। तो जहां एक बार डिस्टर्ब होगा तो पानी क्या होगा, एक में कम और दूसरे तरफ क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि अगर आप एक बार आप यू शेप कंटेनर को आपने डिस्टर्ब किया तो एक तरफ पानी क्या होगा, कम, दूसरी तरफ क्या होगा, ज्यादा। फिर क्या होगा, वहां का लिक्विड फिर कम और इधर क्या होगा, ज्यादा। फिर बार बार क्या होगा, जो लिक्विड है इनसाइड द यू शेप कंटेनर will oscillate about a fixed point, and that is called what, simple harmonic motion. So what is the time period of this liquid column oscillating inside the U shape container? आपको टाइम पीरियड निकालना, क्या निकालना, टाइम पीरियड। अच्छा, इसमें कंडीशन भी दिया है, जब आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन में आप देखिएगा, ये हाइट नेग्लिजिबल है। मतलब क्या, आपका जो यू शेप कंटेनर है इस टाइप का, तो डायग्राम नहीं बन सकता था, इसलिए आपको हम ऐसा बना, मतलब ऐसा ये रखा हुआ यू शेप कंटेनर बहुत पॉइंटेड है। पॉइंटेड मतलब कि इस टाइप का। तो ज्यादा लिक्विड आपका यहाँ पर है, ठीक है, ज्यादा लिक्विड इधर रहेगा, इधर रहेगा, यहाँ का लिक्विड रहेगा, ठीक है, पर नेग्लिजिबल है। मतलब इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है आपको ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाला हाइट देखना है। ये हाइट बहुत ही कम है, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड का वॉल्यूम है, यहाँ लिक्विड का मास आपको नेग्लिजिबल लेना है एज कम्पेयर टू यहाँ। यहाँ मान लीजिए आपका 10 किलो पानी है, पर यहाँ पर 1 ग्राम पानी है, तो इसलिए 1 ग्राम को नेग्लिजिबल कंसिडर करना है एज कम्पेयर टू जो मेजोरिटी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस। कैसे बनेगा, यहाँ देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो इनिशियल था, ठीक है, वो एच हाइट है लिक्विड कॉलम मान लीजिए, और इसका जो मीन पोजीशन है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका हम बोल रहे ए बी। क्या बोल रहे हैं, ए बी। और इसका हाइट दोनों तरफ क्या होगा, एच। ठीक है, दोनों तरफ क्या होगा, हाइट एच होगा। अब तो डायग्राम देखिए, जब आपने डिस्टर्ब किया तो क्या होगा। ठीक है, आप जब डिस्टर्ब किए इसको, ये पहले हाइट था आपका एच। ठीक है, हाइट क्या था आपका एच था। जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो मेन पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, एक बार कुछ लिक्विड नीचे आएगा। समझिए, यहाँ पर पानी यहाँ पर डिस्टर्ब किया तो एक तरफ पानी कम हुआ तो एक तरफ पानी क्या होगा, ज्यादा। तो ये मान लीजिए वाई है, क्या है ये, वाई। ये मेरा पॉइंट ए और बी था, और ये वाइट आपका ऊपर चला जाएगा। वाई क्या होगा, ये ऊपर चला गया। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, अभी जो ऊपर गया तो ये फिर पहले मीन पर आएगा, और फिर ये नीचे आएगा। ये नीचे आना मतलब कि अब ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाई हाइट ऊपर जाएगा, तो ये वाई हाइट इधर, ये वाई हाइट आपका समझ लीजिए यहाँ से कम हुआ और यहाँ से भी कम हुआ, और इधर जाकर बढ़ गया। ये आपका पॉइंट ए था, ये बी। तो आपको यहाँ से देखने में क्या समझ में आ रहा है, पहले आपका जो इक्विलिब्रियम में था लिक्विड, लिक्विड आपका बिल्कुल रेस्ट पर था। क्या था, रेस्ट पर। ठीक है, अब यहाँ जब डिस्टर्ब किया आप तो वाई हाइट ये नीचे, तो ये वाई हाइट बढ़ा, और फिर इधर आपका वाई हाइट नीचे तो इधर वाई हाइट बढ़ा, तो वाई हाइट और वाई हाइट मतलब क्या, टू वाई लिक्विड बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ड्यू टू टू वाई लिक्विड कॉलम। कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये यहाँ के कंपेरिजन में, यहाँ से देखिए ये वाई हाइट ऊपर मतलब मीन तक, क्योंकि ये जब वाई नीचे आया
ठीक है, तो ये y आपका, ये पहले मीन का डिफरेंस है, और फिर मीन से ऊपर गया y लिक्विड, तो ये फिर यहाँ देखिए कि डायरेक्ट आपका यहाँ लिक्विड आ गया, कि बार बार क्या हो रहा है, 2y लिक्विड कॉलम आपका डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब क्या, बॉडी जाना चाह रहा है ऊपर, तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा नीचे, किसके कारण, तो 2y लिक्विड डिस्प्लेस, 2y का जो लिक्विड कॉलम है उसके कारण आपका यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा। फिर ये 2y इधर खाली हुआ, तो इधर आपका 2y बढ़ा, फिर इधर क्या होगा, 2y नीचे, तो इधर क्या होगा, 2y ऊपर। 2y मतलब क्या, मीन से y नीचे और मीन से y ऊपर। तो यहाँ पर बार बार जो 2y लिक्विड डिस्टर्ब हो रहा है, 2y लिक्विड क्या हो रहा है, डिस्टर्ब, मीन से y ऊपर भी खाली हो रहा है, मीन से y नीचे भी खाली हो रहा है, यहाँ लिक्विड गया, फिर जब नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। मतलब क्या, ये पूरा इतना 2y लिक्विड कॉलम y पानी नीचे आया और ये ऊपर चला गया। तो बार बार क्या हो रहा है, असल में देखिए ये जो 2y लिक्विड कॉलम है, जब पानी ये नीचे आया तभी तो ये इधर गया पानी, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स 2y के कारण आपको कंसीडर करना, क्या करना है, कंसीडर। दूसरी बात, जब यहाँ पर एरिया लेंगे तो जो एरिया ऑफ जो ये है सिलिंड्रिकल यू शेप, तो जो सिलिंड्रिकल का एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो पाइप है, जो ट्यूब है, वही एरिया हम लिक्विड का भी लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है लिक्विड इज नो डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड इज नो फिक्स आपका शेप एंड साइज। जिस कंटेनर में आपने लिक्विड को डाला है वो कंटेनर, जैसे हाथ में तो हाथ का शेप, अगर आपका प्याला है तो प्याला का शेप, कप है तो कप का शेप, ग्लास है तो ग्लास का शेप, तो जिस कंटेनर में लिक्विड जाता है उसका वो शेप हायरिंग करता हो। तो अगर वो यहाँ ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, तो यहाँ पर जो लिक्विड का जो सरफेस एरिया लेंगे, जो लिक्विड का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, वो भी क्या लेंगे, ए लेंगे, क्या लेंगे, ए। बस अब देखिए यहाँ पे डेरिवेशन, तो टॉपिक डाल दे रहे, पहले टॉपिक क्या है आपका, ठीक है, मोशन ऑफ अ लिक्विड है ना, यू ट्यूब, क्या है, मोशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड कॉलम इन यू शेप कंटेनर, ठीक है, यू ट्यूब, समझ जाना, यूट्यूब मतलब क्या, यूट्यूब बोला नहीं, वाई ओ यू, ये यू शेप कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आएगा, तो देखिए मेरे भाई क्या होगा आपको कहानी, यहाँ जो सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, माइनस ऑफ वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है, माइनस ऑफ वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट टू वाई, माइनस ऑफ वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट। तो जो टू वाई लिक्विड कॉलम है जो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, टू वाई इधर नीचे तो टू वाई इधर ऊपर, ठीक है, तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ वाइट टू, ठीक है। तो मान लीजिए आपका लिक्विड कॉलम बना रहे हैं, एक ये लिक्विड कॉलम है टू वाई का, तो इसका वेट कैसे निकालेंगे आप, वेट कैसे निकालेंगे बताइए, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट का पहले बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, क्या होता है, एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। अब मास कैसे निकलेगा, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू टू वाई, ये निकल गया वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। सिलिंड्रिकल बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ पे टू वाई लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ क्या निकल गया, वॉल्यूम, ठीक है। तो इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मान लीजिए आपका रो या सिग्मा जो भी है, रो मान लीजिए, रो इज व्हाट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज व्हाट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये निकल गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्या निकल गया, मास, और वेट के लिए जी भी चाहिए, तो यहाँ जी का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, जी का मल्टीप्लाई, तो वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए मतलब क्या, एरिया और टू वाई, तो ये निकल गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या निकल गया, मास,
ठीक है, और m इंटू जी क्या निकलेगा, रीस्टोरिंग, क्या निकलेगा, रीस्टोरिंग। ये पहला इक्वेशन क्या है, पहला, ठीक है। दूसरा आप जानते हैं क्या, F इजिकल टू एम ए, ठीक है, F इजिकल टू एम ए, पर ये टोटल मास निकाल लीजिए, एम ए मतलब क्या, यहाँ पर देखिए कोई मास आपका, कोई बॉडी नहीं है, आपको मास ले रहा है पूरे जो कंटेनर में पानी है उसका। तो पहला कंडीशन हम आपको बता दिए कि जो आपका यू शेप कंटेनर का जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको नेग्लिजिबल मानना, आपका जो इधर का पार्ट है उधर का पार्ट में मास क्या होगा। तो यहाँ देखिए टोटल अगर हम मास निकाल लें, मास ऑफ टोटल लिक्विड कैपिटल है, कैपिटल है मतलब क्या, टोटल मास ऑफ लिक्विड क्या आएगा, तो ये आपको पता है डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, एरिया, और ये 2h, तो ये निकल गया वॉल्यूम, डेंसिटी वही है रो, ठीक है, ये मास निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, मास। देखिए एरिया आपका यहाँ भी जो सिलेंड्रिकल ट्यूब का जो एरिया है वही एरिया यहाँ भी होगा, वही एरिया यहाँ भी होगा, ठीक है। तो एरिया, हाइट कितना h, इधर तो h इधर भी तो है, इधर भी तो लिक्विड है, तो आपको पूरा मास लेना है, ठीक है। तो एरिया इंटू 2h, ये निकल गया वॉल्यूम, एरिया इंटू टोटल लें तो ये वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या आपका रो, तो ये निकल गया m। अगर वेट निकालना होता तो हम g का मल्टीप्लाई करते, तो ये निकल गया m। अब देखिए पहला इक्वेशन हमको पता है रीस्टोरिंग फोर्स का, F इज इक्वल टू ये, जिस तरह हम स्प्रिंग में करते थे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और F इज इक्वल टू आपका एम ए। पेंडुलम में भी आप देखिएगा F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, F इज इक्वल टू एम ए। तो हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स है, और उसके कारण रीस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या हो रहा है, बॉडी में एक्सेलरेशन आया, F इज इक्वल टू एम ए आया। तो आप यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं F इज इक्वल टू, ठीक है, एम एन टू ए, एम एन टू ए मतलब क्या, मास क्या, ए टू एच रो, और एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से देखिए दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, दोनों फोर्स का इक्वेशन, तो जब फोर्स को इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए टू एच रो ए इज इक्वल टू माइनस ए टू वाई रो जी। तो यहाँ से ए और ए गया, टू टू गया, रो और रो गया, तो बचा गया, तो एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, जी अपॉन एच, और ये वाई, समझिए यहाँ पर एच बचा है ना, एच क्या आएगा, डिवाइड में, क्या आएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पर जी अपॉन एच वाई। इस इक्वेशन को गौर से देखिए आप, जी मतलब क्या, ग्रेविटी, लिक्विड इतना ऊपर नहीं जा रहा है कि वहां पर इफेक्ट ऑफ हाइट हो जाए, क्योंकि आपको पता है जब लिक्विड आपका ऊपर जाएगा तो ड्यू टू हाइट, ड्यू टू अल्टीट्यूड, ठीक है, या ड्यू टू डेप्थ, ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर उतना ऊपर लिक्विड ऑसिलेट करके नहीं जा रहा है कि आपका डेप्थ या हाइट के कारण ग्रेविटी चेंज होती है, यहाँ ग्रेविटी क्या, 9.8 कांस्टेंट। और एच ऑफ लिक्विड कॉलम भी, लिक्विड कितना भी ऑसिलेट कर ले, पर जो आपका टोटल हाइट जो है, इनिशियल हाइट टोटल लिक्विड का, वो कांस्टेंट रहे। तो ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट टुवर्ड्स मी, मतलब वाई जाना चाह रहा है नीचे, और उसका जैसे ही आपका मी से डिस्टर्ब हुआ लिक्विड, तो तुरंत उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा ऊपर। अगर लिक्विड इधर इधर जाना चाह रहा है ऊपर, तो तुरंत आपका रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा टुवर्ड्स मीन के लिए, कि बॉडी अपना नॉर्मल जो इनिशियल पोजीशन है उसको रिस्टोर रीगेन करे। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए, तो जहां भी एसएचएम प्रूव हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, तो इसे हम लोग बोलते हैं एसएचएम। तो जहां भी एसएचएम प्रूव हो गया तो वहां सिंपली टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, कोई भी पार्टिकल, एनी पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग एसएचएम कैन बी रिटन एज 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे y अपॉन a का रेशियो निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड में, ये नेगेटिव क्या आपका डायरेक्शन बता रहा है कि a इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी। तो टाइम पीरियड को डायरेक्शन से मतलब नहीं, टाइम पीरियड तो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे y अपॉन a क्या आएगा आपका, h अपॉन, क्या आएगा, h अपॉन जी, यहाँ t इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अंडर रूट ऑफ y अपॉन a। तो y अपॉन a का रेशियो किसके बराबर, h अपॉन जी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ
ऑसिलेटिंग लिक्विड इनसाइड द यू शेप कंटेनर। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी आप बना सकते हैं, तो वहां मैग्नीट्यूड का कुछ लफड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर ए हो गया तो आपको पता है क्या, जब ए एसएचएम हो गया, जब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ए को लिख सकते हैं क्या डिफरेंशियल फॉर्म में, d2y अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एच वाई। ठीक है, तो ये एसएचएम है, तो कोई भी एसएचएम आपका इक्वेशन क्या होता है, d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। कोई भी एसएचएम पार्टिकल अगर कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो भी आपने डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कटा, वाई वाई कटा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, जी अपॉन एक्स रूट में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम डिफरेंशियल फॉर्म में, क्या d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस जी अपॉन एच, वाई इज इक्वल टू व्हाट, 0। और इसको डिफरेंशियल फॉर्म आपको पता है, d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू व्हाट। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू व्हाट, जी अपॉन एच वाई, नेगेटिव में तो माइनस माइनस गया, वाई वाई गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एच, यहाँ से भी वही आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एच है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा का आपको पता है फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, और ये क्या आएगा, जी अपॉन, यहाँ से जब रिवर्स करेंगे तो टी अपॉन 2 पाई, तो अपॉन 2 पाई मतलब क्या, इधर क्या तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा, इधर भी रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा। आपका आंसर E is equal to what, 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो अगर आप एक बार डिस्टर्ब किया, क्योंकि कोई भी एसएचएम के लिए आपको एक बार डिस्टर्ब करना ही है। ठीक है, एक बार जैसे अगर आप सिंपल बैठे स्विंग पर, तो आपको एक फोर्स देना पड़ेगा ना, ताकि आप ऑसिलेट करें। पेंडुलम आपका सिंपल एक स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच है, ठीक है, मीन पर है, इक्विलिब्रियम पर है, और जब तक आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। उस तरह स्प्रिंग है, बॉब को जब तक आप पुश या पुल नहीं करेंगे तब तक उसमें आपका ऑसिलेशन नहीं आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर आपने अगर एक बार डिस्टर्ब किया तो एक तरफ लिक्विड कम हो रहा है, तो एक तरफ क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर उधर का लिक्विड कम होगा तो इधर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये लिक्विड भी क्या हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, मीन के अबाउट ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहे हैं। So this is what one of the type of oscillatory motion. This is one of the type of simple harmonic motion. तो और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखें। द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया है, 2 d2x अपॉन dt स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो 2 d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन। क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन। आपको पता है डिफरेंशियल फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये आप जानते हैं ना। ठीक है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर मतलब क्या, a है, एक्सेलरेशन है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसको इस फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इस इक्वेशन को। कैसे करेंगे, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16x इज इक्वल टू व्हाट, 0। हम 2 से डिवाइड कर दिए, क्या कर दिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 से डिवाइड करना मतलब क्या, यहाँ जो कॉफिशिएंट है d2x अपॉन dt स्क्वायर का वो खत्म हो जाएगा। और 32 अपॉन 2 क्या आएगा, 16, और 0 अपॉन 2 क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसको बोले इक्वेशन 1, इसको बोले इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। ये 0 से इधर जाएगा तो क्या होगा, -16x,
और ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 16, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 4। तो ओमेगा मतलब क्या 2 पाई अपॉन टी, और ये 4 है। हमको निकालना टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, ठीक है 2 पाई अपॉन 4, टी को इधर किए 4 को इधर आया, तो 2 पाई अपॉन 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर पाई बाय 2 सेकंड। क्या आएगा पाई बाय 2 सेकंड। तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना था, ठीक है। टी इज इक्वल टू व्हाट पाई बाय 2 सेकंड, ठीक है, टी इज इक्वल टू व्हाट पाई बाय 2 सेकंड। समझ में आया सभी को, बताइए सभी को समझ में आया क्वेश्चन ये। ठीक है, कोमल भारती अभी ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना था, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कीजिए सभी को। दिख रहा है क्या सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है क्या सभी को? यस सर दिख रहा है। यस सर। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51। आपको स्पीड निकालना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2, मतलब क्या हाफ ऑफ द टोटल एम्पलीट्यूड। जल्दी निकालिए। पाई ए रूट 3 अपॉन टी। पाई रूट 3 अपॉन टी। और लोग जल्दी सॉल्व कीजिए सभी कोई। बाय ए रूट 3 बाय टी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम। दूसरा क्वेश्चन है।
x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a बाई। स्पीड ऑफ द पेंडुलम कब निकालना है, जब आपका ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इज इक्वल टू व्हाट 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग इट्स एसएचएम फ्रॉम द मीन। ठीक है, तो इसका टू एंड फ्रो मोशन क्या हो रहा है, अबाउट द मीन हो रहा है, अबाउट द इक्विलिब्रियम। तो आपको निकालना x इज इक्वल टू जब a बाई 2 हो जाएगा तब कहानी क्या है। तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, v इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम द मीन अगर आपका पार्टिकल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड डिस्प्लेस हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से क्या आएगा, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट 4a² माइनस ए स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर बाई 4 बाई 4a² माइनस 1, तो क्या आएगा 3a² बाई 4। क्या होगा 3a² बाई 4, 4 माइनस 1 क्या होगा 3। तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट से बाहर क्या आएगा आपका, तो ए स्क्वायर से बाहर क्या है ए। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर ओमेगा है, 4 से बाहर क्या आएगा 2, और बचा क्या आपका √3। तो ये आपका आंसर है √3/2 ए ओमेगा। क्या आएगा √3/2 ए ओमेगा, √3/2 ए ओमेगा। पर अगर आपको टाइम पीरियड के टर्म में निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हैं, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो यही है आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन आपका अगर टाइम पीरियड के टर्म में है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अपॉन टी। हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अपॉन टी। तो जब वेलोसिटी के फॉर्मूला में आप ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई अपॉन टी, ऑलरेडी यहाँ 2 है और यहाँ पे √3, 2 और 2 गया, तो वेलोसिटी एट दैट पॉइंट क्या होगा आपका पाई ए √3/3। तो ये आपका आंसर है, क्या आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन था आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 कीजिए सभी को। क्वेश्चन दिख रहा है क्या 57 नंबर यस सर दिख रहा है। कीजिए। जल्दी कीजिए जल्दी।1/√2 सेकेंड। कितना आएगा, 1/√2 सेकेंड। चेक कीजिए सही से, शायद इसका आंसर क्या आएगा 1 सेकंड आएगा। अच्छे से चेक कीजिए। जल्दी सॉल्व कीजिए सभी कोई।
बताइए आसमा, बताइए आंसर बताइए आसमा, अभिषेक, आसिया नाम, आयुष यादव बताइए आंसर, दिया आपका कितना है, हर्षिता बताइए, गरिश्मा, धनुश्री, भूमिका का लग रहा है आंसर आ गया, वेरी गुड। कनिष्क 12th के लिए है ना। बताइए, अभी तक बताए नहीं आप लोग, जल्दी बताइए। वैष्णवी, अफनान, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी डेरिवेशन किए हैं। बुशरा, ऋषिकेश दांडे बताइए, शयान, यस सर, आ गया 1 सेकेंड। आया ना 1 सेकंड, आपका या बाकी और लोगों का? गायत्री, सानिका, आ गया सर 1 सेकेंड। आ गया। कोमल, वेरी गुड। आप लोग देश का नाम रोशन करेंगे, नहीं देश का झंडा बहुत ऊपर ले जाएंगे आप लोग। 11 का भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका। आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट है के और के, तो एक बार आपको सीरीज में ऐड करना, एक बार पैरेलल में। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन टू द मास शोन इन द फिगर। इफ द पीरियड, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है? तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है आपका? 2 सेकेंड है। The period of configuration in 2 is, ठीक है। पहले में 2 सेकंड है, तो दूसरे में क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। और सभी का वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए ध्यान से, अफनान का भी आंसर आया, हर्षिता का सी, आसमा का बी। ठीक है, यहाँ देखिए सभी को ध्यान से। तो सबसे पहले आप आइडेंटिकल स्प्रिंग है, इसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया। कहाँ कनेक्ट किया? सीरीज में। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के और के। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बताएं शॉर्ट में, ठीक है, कि व्हेन द आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आइडेंटिकल, तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी भी। देखिए उसी पर क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऐसे जनरल फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो भी आंसर बनेगा। नहीं तो हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम बताए थे केस लिखकर, कि स्पेशल केस, कि अगर दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर हो, तो यहाँ पर क्या आएगा? ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे के इक्विवेलेंट क्या आएगा? तो सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टर इन पैरेलल का फॉर्मूला, मतलब K1 K2 अपॉन K प्लस K, यही फॉर्मूला था ना, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो यहाँ से क्या आएगा? के इक्विवेलेंट क्या आएगा? के स्क्वायर बाई 2 की। यहाँ से के और के गया तो क्या आएगा? के बाई 2। क्या आएगा? के बाई 2। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट मतलब क्या? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ऊपर चला जाएगा। तो आप ऑलरेडी के इक्विवेलेंट सॉल्व कर दिए। आपका टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आया? तो t इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई, इसे हम बोल रहे सीरीज
2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है k/2, तो k/2 मतलब क्या ये 2 ऊपर चला गया, के इक्विवेलेंट मतलब क्या k/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो ये पहला क्वेश्चन आया। हाँ, अब यही स्प्रिंग को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं और वही ब्लॉक जो है आपका सेम ब्लॉक इज कनेक्टेड विद द, ठीक है, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो पैरेलल में उल्टा फॉर्मूला होता है k1 प्लस k2 होता है, तो k प्लस k क्या आएगा 2k। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट मतलब क्या, एम अपॉन k1 प्लस k2 होता है फॉर्मूला पैरेलल का, अगर आपको याद है तो एम अपॉन k1 प्लस k2। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा 2 पाई रूट में एम अपॉन, और ये क्या आएगा 2k, जैसे बोल रहे हैं पैरेलल, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो टी एस अपॉन टी पी टाइम पीरियड ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन टू द टाइम पीरियड ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू व्हाट, ये 2 पाई गया, रूट और रूट गया तो क्या आएगा 2m अपॉन के, रूट और रूट भी कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2 पाई भी कैंसिल होगा 2m अपॉन के, और अपॉन ये 2k अपॉन m, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2k अपॉन m ऊपर चला गया, तो यहाँ से k और k क्या हुआ कैंसिल, m और m क्या हुआ कैंसिल, तो यहाँ टी एच टू द टी पी इज इक्वल टू क्या आएगा 4। अच्छा रूट में ही रहेगा ना, रूट थोड़ी कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट में ये और रूट में ये, ठीक है, तो रूट में 2m अपॉन के, और ये आपका उल्टा होगा तो क्या होगा 2k अपॉन m, तो यहाँ से रूट के कैंसिल हुआ, और रूट m और रूट m कैंसिल हुआ, तो रूट में क्या आएगा 2 इंटू 2 मतलब क्या 4, तो यहाँ पे क्या आएगा टी एस अपॉन टी पी इज इक्वल टू व्हाट 2 बचेगा, तो रूट से बाहर क्या आएगा 2। अब देखिए आपको टीपी का वैल्यू निकालना, क्या निकालना है टीपी का वैल्यू, तो टीपी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे टी एस अपॉन 2, टाइम पीरियड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालना है, तो टीपी इज इक्वल टू क्या होगा टीएस बाई 2, और टीएस का वैल्यू दिया हुआ देखिए यहाँ पे पहले कॉम्बिनेशन में क्या दिया है 2 सेकेंड, तो 2/2 क्या आएगा 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 सेकेंड, आपका आंसर क्या आएगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपको पहले रेशियो निकाल लेना था टी एस अपॉन टी पी रूट, तो फिर क्या होगा रूट एम और रूट एम, रूट में कैंसिल होगा, रूट एम और रूट एम कैंसिल हुआ, और ऊपर का रूट के और नीचे का रूट के कैंसिल हुआ, क्योंकि रूट के अलग लिख सकते ना, 2k मतलब क्या रूट 2 इंटू रूट के, तो रूट के और रूट के कैंसिल हुआ, रूट एम और रूट एम कैंसिल हुआ, अब क्या हुआ रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब क्या डायरेक्ट 2 बाहर आया, या फिर रूट के अंदर 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा आपका 2 आएगा, तो ये आपका क्वेश्चन था। समझ में आया सभी को, बताइए। यस सर। ठीक है हर्षिता, क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा आपको हर्षिता, हर्षिता आवाज आ रही है आपको, हर्षिता समझ में आ रहा है आपको, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अरे तो नेटवर्क प्रॉब्लम है तो यहाँ समझने में प्रॉब्लम नहीं है ना, वो बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए, सभी को सबसे आना चाहिए, जो भी फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कीजिए, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, थोड़ा कीजिए क्वेश्चन, फिर हम बता रहे हैं इसका जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जल्दी कीजिए।
बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं? देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, फिगर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा, सेम क्वेश्चन आपका नीट में, एम्स में बहुत बार आया है, और ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस का है, और इस पर और क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आप देखें सर्कल वाला, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये भी क्वेश्चन इसी पर है, क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका आईटी एडवांस में आया हुआ है, पर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला पर है। जो अभी ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करा रहे इसी पर है, ठीक है। इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट, ठीक है। दो मास है, एक स्प्रिंग है, तो कहानी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका रिड्यूस्ड मास के बेसिस पर था। ये भी क्वेश्चन है आपका, ये भी आईटी एडवांस का है वो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर ये 59 नंबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आईटी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला पर है। कौन से फॉर्मूला पर है, ध्यान से देखिए। असल में ये सब एंट्रेंस क्लास में ही बता सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में तो ये सब है नहीं। बड़ा लफड़ा है, तो हेडफोन लगाकर बहुत परेशानी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, जब दो ब्लॉक अटैच्ड है सिंगल स्प्रिंग के साथ, जब दो ब्लॉक अटैच्ड रहे एक सिंगल स्प्रिंग के साथ, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जो भी स्प्रिंग है उसके साथ एक ब्लॉक है, चाहे वो सीरीज में एक ही ब्लॉक था, पैरेलल में भी था तो एक ही ब्लॉक था, पर यहाँ दो डिफरेंट ब्लॉक है और यहाँ पर आपका एक ही स्प्रिंग है, तो इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। ये आपका सेंटर ऑफ मास से डेरिवेशन भी होता है, पर आपको डेरिवेशन नहीं जानना है, बस फॉर्मूला जानना है, डेरिवेशन जान के कोई मतलब नहीं है, बोर्ड का है नहीं। तो इसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट। क्या होता है देख लीजिए, फॉर्मूला होता है ये म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से बताएंगे, अभी आपको बस फॉर्मूला जानना है कि जब भी ऑसिलेशन में, जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो डिफरेंट ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला मेरा आता है इसका, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू रिड्यूस्ड मास अपॉन की जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट दिया, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल मास था, क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ भी मास m है और यहाँ भी मास m है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा m इंटू m, क्या होगा m स्क्वायर, और अपॉन m1 प्लस m2, m प्लस m क्या आएगा 2m। तो
तो यहाँ से आपका जो म्यू का वैल्यू है दैट इज व्हाट m/2। यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ म्यू। म्यू का वैल्यू क्या है m/2। और यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, यही आपका आंसर। कितना भारी क्वेश्चन बस, लेकिन ये फॉर्मूला का खेल है। जिसको फॉर्मूला पता है वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। बाकी देखने में एक लाइन का क्वेश्चन है, पर जब तक फॉर्मूला पता नहीं, आप कितना भी सीरीज लगा लीजिए, कितना भी पैरेलल लगा लीजिए, आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ तो एक ही स्प्रिंग है और यहाँ पे दो डिफरेंट ब्लॉक है, तो आप कैसे मान सकते कौन वाला ब्लॉक लेंगे आप फॉर्मूला में? ठीक है, अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं सिंगल स्प्रिंग वाला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट, तो यहाँ कौन सा m लेंगे आप? ठीक है, अगर आप m प्लस m कर दिए तो गलत हो जाएगा। तो जब भी दो ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम चेंज होता है। ठीक है, तो ये हायर कंसेप्ट है आपका। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो ये फॉर्मूला पढ़ेंगे रिड्यूस्ड मास का। अभी आपको बस जानना है कि ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूला में ऐसे सॉल्व करते हैं। हमेशा म्यू निकालते हैं। म्यू मतलब क्या? रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट निकालते हैं। और फॉर्मूला क्या होगा? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ वीडियो आपको देखना है, हम आपको अभी लिंक भेज रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको भेजना है, देखना है। ठीक है, नीट और जेई का क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है, तो हम आपको भेज रहे हैं, लाइव है। आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा पूरा। और हम शीट भी भेज रहे हैं आपको। ठीक है ना? तो ये वीडियोस जरूर देखिए ताकि आपका मतलब एक प्रॉपर नीट का और एडवांस लेवल का ऑसिलेशन आपको पता चले क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो भेज दे रहे हैं।